रवि आजाद के मामले को लेकर पंचायत हुई थी और उस पंचायत में क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई रवि आजाद को, और वो रवि आजाद अब पुलिस की गिरफ्त में और जेल में है, और वो जो लड़के हैं वो भी जेल के अंदर हैं। उस दौरान जो पंचायत हुई और उस पंचायत में क्लीन चिट दी, उस पर इन्होंने ये चीज कही थी। यही है यस, यही बिल्कुल। तो ये मतलब वहां फीलिंग है, वहां लोग जानते हैं कि बीजेपी की ही एक नेत्री ने दलाल साहब को इस मामले में टारगेट करवाया। बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये आप भी किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। पूरे एससी समाज को आपने इस तरह से साबित कर डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि ये तो पैसे के बल पर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। हालांकि कि शौरान साहब का विरोधी हैं, शौरान साहब पंचायत विरोधी हैं, शौरान साहब जो हमारा गांव का ताना बाना सामाजिक ताना बाना है उस व्यवस्था के विरोधी हैं या नहीं है? रवि आजाद को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, तो बहुत जल्दी जमानत तो होने वाली है नहीं, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं पुनिया साहब जो जेल में ही किए जा सकते हैं। जेल में वहां रुकेगा, वो बैठेगा शांति से, अब चीजों को सोचेगा, पूरे पर्सपेक्टिव को सोचेगा। ये सब वीडियोस जो जा रही हैं उसके बाद जाएंगी, लोग उसको ये भी बताएंगे कि तेरी कहां गलती थी, कहां तो ठीक था। तो एक तो कह रहे कि वो नेता बन जाएगा। मैं कह रहा हूं वो रियलाइज करेगा, वो आदमी बन जाएगा। नेता बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी बन जाएगा। रवि आजाद ने पूरी सोसाइटी को बरगलाया भी, ये आदमी अब इस चीज को चेक भी नहीं कर पाए, और इसको बोलते हैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हाँ, अगर पंचायत होती तो एफआईआर से पहले होती। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है। अब वो शौरान की भूमि थी, वो शौरान की तो पंचायत थी नहीं, उसके अंदर तो फैसला देने वाले सांगवान थे। उसके बाद उसमें किसान यूनियन के लोग भी जुड़े हुए थे। उस असेंबली को मैंने कह तो रहे हैं कि वो कन्नी बोलते हैं, ये कन्नी की पंचायत थी। नहीं, कन्नी की पंचायत में तो कन्नी का पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो फैसला लेगा। हाँ, ऐसा नहीं अच्छा, होगा तो कन्नी का अध्यक्ष नहीं रहा, वो हो ना हो, लेकिन फैसला तो सांगवान खाप का प्रधान देने लग रहा था। लगाई जा रही है कि ये तो 45 लाख रुपए लेके, देखो कितना डेरोगेटरी है एक उस फैमिली के लिए कि उसका तो वो किसने कही ये बात 45 लाख? ये तो खुद रवि आजाद ने कही। अच्छा, हाँ, ये रवि आजाद ने कहा कि 45 लाख रुपए जेपी दलाल ने इस फैमिली को पहुंचाया है ताकि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सके। कौन था वहां, कौन गिन रहा था? जज साहब ने एक कविता लिखी है, वो आप ध्यान देना इस बात पे, माइकल रोसेटी की, हु हैज सीन द विंड, कि हवा को किसने देखा है। हम और आप सब भी फील की भाई हवा चल रही है, लेकिन हमने देखा नहीं ना। अब खापों ने ये कब कहा कि हम संविधान से ऊपर हैं? गुरनाम सिंह चडूनी, ये सेडिशन बनता है देशद्रोह। गुरनाम सिंह चडूनी वहां खड़ा होकर कहता है कि भाई कोर्ट्स में तो झूठ बोला जाता है और पंचायत में सच बोला जाता है। गुरनाम सिंह चडूनी किसी खाप के प्रवक्ता नहीं है, किसी खाप के चौधरी नहीं है, कोई खाप सरदारी के अंतर्गत वो काम नहीं करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया, सामाजिक दुनिया और खाप पंचायतों की दुनिया। अब आज तो 3 दुनिया हो गई, आप भी थोड़े हैरान लग रहे होंगे। बिल्कुल, तीनों दुनियाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और तीनों दुनिया पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप लगभग इस चेहरे से वाकिफ भी होंगे। एडवोकेट हैं सुनील शौरान जी। सुनील शौरान जी कई बार खापों का मुखर विरोध करते हुए भी नजर आए हैं, पंचायतों का विरोध करते हुए भी नजर आए हैं। काफी सारे ये पॉइंट आउट करते हैं, काफी बार आपको एक अटैकिंग मोड में भी नजर आए होंगे, और बहुत बार इनको सामने से आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। अनेक मंचों पर या अनेक जो खाप सरदारी है उनसे एक टकराव की स्थिति भी बन जाती है। परिचय दूं तो मैं वकील हैं प्रोफेशन से, पूर्व में हड़ौदी गांव के सरपंच रहे हैं, और शौरान गोत्र से इनका नाता है। एडवोकेट सुनील शौरान। शौरान साहब राम राम। धन्यवाद पुनिया साहब, बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन दिया आपने। जी, जी। और मैं आपका थैंकफुल हूं कि आपने आपके इस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी बात रखने का, विचार रखने का भी अवसर दिया। आज सोशल मीडिया का बहुत इंपैक्ट है, बहुत रेलिवेंस है इसकी। लोग आज प्रिंट मीडिया और मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। किसी भी मुद्दे पर बेस्ट पार्ट ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये था कि कुछ सिलेक्टेड लोग थे अपनी बातें रख पाते थे। आज गांव ग्वांड से मुझ जैसे साधारण आदमी भी, आप जैसे भाइयों का सहयोग मिल जाता है, तो किसी भी इशू पर अपनी राय रख सकते हैं। लेट द हिस्ट्री डिसाइड, हम अपनी बात रखते हैं कि किस विषय पर मेरा क्या सोचना है। उसके बाद जनता की वो है राइट कि भी वो सोचे, डिसाइड करे सही या गलत वो पैमाना। ये सही बात है कि खाप पंचायतों से रिलेटेड कुछ बातें मैंने ऐसी रखी हैं जहां मैंने कहा कि ये गलत चीज है। जैसे अभी लेटेस्ट ये मामला था, उसको मैंने अनलॉफुल असेंबली कहा। और मैं जरा उसी चीज पे आना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी टिप्पणी है ये आप। हाँ,
ये बहुत बड़ी टिप्पणी है खाप पंचायतों पर, ये जो आपने टिप्पणी की आप है। पता है इसमें थोड़ा सा आपको वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि मैं खाप पंचायतों पे कह रहा हूं या उस दिन की उस पर्टिकुलर घटना के बारे में कह रहा हूं। हाँ, ये आप डिफाइन कीजिए ना, क्योंकि लोग ये मानते हैं जो आपने ये टिप्पणी की है, ये आपने खाप सरदारी पर, खाप पंचायतों पर जो एक हमारा सामाजिक ताना बाना उस पर की है। अब आप ये बताइए, ये आरोप है आपके ऊपर, मैं ये प्रश्न पूछने वाला था, आप आ गए हैं। ठीक। तो मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप खाप सरदारी को टारगेट कर रहे हैं? यस, थैंक यू पुनिया साहब। ये मैं उस दिन का जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था ना, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, और वो मेरी बात साबित भी हुई। वो एक अनलॉफुल असेंबली थी, क्योंकि एक व्यक्ति जो, थोड़ा सा मैं दर्शकों को आपको बता देता हूं, क्योंकि बात हमारी स्टार्ट हो गई है, एक मेन पॉइंट से स्टार्ट हो गई है। जो रवि आजाद के मामले को लेकर पंचायत हुई थी, और उस पंचायत में क्लीन चिट मिलती हुई नजर आई रवि आजाद को, और वो रवि आजाद अब पुलिस की गिरफ्त में और जेल में है, और वो जो लड़के हैं वो भी जेल के अंदर हैं। उस दौरान जो पंचायत हुई और उस पंचायत में क्लीन चिट दी, उस पर इन्होंने ये चीज कही थी, यही है ना? यस, ये बिल्कुल। अब आप बताइए क्यों कही आप? हाँ, थैंक यू पुनिया साहब। देखो, वो बिल्कुल क्लियर कट था कि एक ऑफेंस हुआ है जिसमें एक एफआईआर दर्ज हुई है, और जो बड़े हीनियस क्राइम में एफआईआर दर्ज हुई है, SC ST एक्ट उसमें लगा है। किसी अपहरण का मामला था, नाबालिग लड़की है, और उस मामले को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो कि साफ दिखाई दे रहा था, वो एक पंचायत की गई। अब वो शोरान की भूमि थी, वो शोरान की तो पंचायत थी नहीं, उसके अंदर तो फैसला देने वाले सांगवान थे। उसके बाद उसमें किसान यूनियन के लोग भी जुड़े हुए थे। उस असेंबली को मैंने कह तो रहे हैं कि वो कन्नी बोलते हैं, ये कन्नी की पंचायत थी। नहीं, कोई कन्नी की पंचायत में तो कन्नी का पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो फैसला लेगा। हाँ, ऐसा नहीं अच्छा, होगा तो कन्नी का अध्यक्ष नहीं रहा, वो हो ना हो, लेकिन फैसला तो सांगवान खाप का प्रधान देने लग रहा था। उसका वहां क्या मामला? सांगवान खाप का कौन प्रधान? सोमवीर सांगवान, जो पूर्व MLA था, वो फैसला उसने सुनाया था वहां पे। अभी प्रधान है वो, अभी सांगवान खाप का प्रधान है वो वर्तमान में, और फैसला वो सुना रहा है। वो फैसला वो सुना रहा है, और कन्नी का प्रधान नहीं बोल रहा। कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, खास बात ये रही, इससे आपत्ति आपको? हाँ, दो चीजें मुझे आपत्ति इस बात से है कि जैसे अभी कल ही मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो जो विकास सीसर है, किसान नेता, उसका था कि वो उस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया, और वो जो पत्रकार महोदय थे, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कह भी रहे थे कि एडवोकेट विकास सीसर। ये एक अच्छी बात है, ये युवा साथी हैं, इनके अंदर एनर्जी है, और इन्होंने वकालत कर ली तो समझो देश के कानून को भी समझने लगे। अब आपके सामने दो चीजें हैं, एक है खाप और एक है भारत का संविधान। खापें भारत के संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। भारत के संविधान के दायरे में रह के खापों को अपना काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं खापों की इस सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जो लोग खापों को रन कर रहे हैं, अगर वो ऐसे गलत तरीके से चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसका नुकसान होगा। और उसका नुकसान ये हुआ कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट खापों को अनलॉफुल डिक्लेयर कर चुकी है। मुझे सुरान साहब एक बात बताइए, अब खापों ने ये कब कहा कि हम संविधान से ऊपर हैं? जैसे अब ये उस इंसिडेंट से साबित होता है। वहां गुरनाम सिंह चडूनी, ये सेडिशन बनता है देशद्रोह। गुरनाम सिंह चडूनी वहां खड़ा होकर कहता है कि भाई कोर्ट्स में तो झूठ बोला जाता है और पंचायत में सच बोला जाता है। यानी आप कोर्ट्स को क्या कह रहे हैं कि इस देश का जो स्ट्रक्चर है, जिस पर 150 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, वो झूठ की दुकान है। मैं भी आपको किसी बात से नाराजगी हो सकती है, मैं भी आप किसी फैसले से असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन आप खड़े होकर डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो ही गलत है। देखिए, हम पॉइंट वाइज चलेंगे। आपने कहा गुरनाम चडूनी का नाम लिया। हाँ। मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, शायद मैं राइट हूं। हाँ। गुरनाम सिंह चडूनी किसी खाप के प्रवक्ता नहीं है, किसी खाप के चौधरी नहीं है, कोई खाप सरदारी के अंतर्गत वो काम नहीं करते हैं। उनकी अगर कोई टिप्पणी हो, खाप पंचायत से नहीं जुड़ती है जनाब आली। यस, आपने इसको बिल्कुल सही बात किया। मैं भी वापस उसी जगह आता हूं जी। मैंने भी कहा कि वो उस दिन की जो असेंबली थी, उस असेंबली में, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो वहां लोग इकट्ठा होते हैं, वो कोई बात रखते हैं और उनकी वजह से कोई इंसिडेंट होता है, तो आप अपने आप को उस चीज से सेपरेट नहीं कर सकते। आप उसके अंदर शामिल ही होंगे। वो अकेला नहीं, उसके अलावा भी जितने लोग थे। फिर उसके बाद वहां उस लड़की की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की कोशिश की गई, उसकी फैमिली को जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई कि तुम आओ पंचायत में। सबसे बड़ी बात, उन्होंने वहां ये एलिगेशन लगाए कि ये सब काम सॉरी जयप्रकाश दलाल मिनिस्टर के कहे पर किया जा रहा है। यानी उस लड़की और लड़की की फैमिली की इंटीग्रिटी को डाउटफुल माना गया। उसके बाद यह कहा गया कि 40-45 लाख रुपए में ये सब काम करवाया जा रहा है। डायरेक्ट एलिगेशन लगाई गई कि ये सब काम जयप्रकाश दलाल, जो पूर्व में कृषि मंत्री रहा, वो करवा रहा है। देखिए, इससे क्या चीजें हुई। इससे वो फैमिली टारगेट हुई। SC ST फैमिली से वो बिलोंग करती थी।
पूरे एससी समाज को आपने इस तरह से साबित कर डिक्लेयर करने की कोशिश की है कि ये तो पैसे के बल पर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं, हालांकि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। देखिए सुनिए, फिर थोड़ा सा आप 2-3 चीजों को एक साथ लेकर चलो। चलो जी। हम जेपी दलाल का जो मामला उसको अलग से पकड़ेंगे। अभी आपने लड़की के परिवार की बात कर रहे हैं, आप उस परिवार की बात। अब मैंने आपको एज ए होल सारा सीक्वेंस बताया, सीक्वेंस बताया। अब थोड़ा ये देखिए, आप देखिए, आप भी इसी परंपरा से आते हैं। आपका भी जन्म गांव में हुआ है। शोरान खाप भी एक बहुत बड़ी खाप है, और मैं भी आपके दादाजी, आपके मैं भी खाप का भाई, मैं भी खाप का हिस्सा हूं। मेरे मन में खाप के लिए हाईएस्ट रिगार्ड है, और मैं कहता हूं कि जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो व्यक्ति जो खापों में आगे हैं और जो आपने आगे एडवोकेट लिखवाते हैं, तो उनको लीगल नॉलेज भी होनी चाहिए। खापों की इस सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम आएंगे उस चीज पे। आप ये मैं क्लास कंप्लीट कर, मैं ये नहीं कहता कि कोर्ट्स झूठी हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि कोर्ट्स में पेंडलिटी ऑफ द केसेस इतनी ज्यादा है कि बहुत समय लग जाता है किसी को न्याय मिलने में। और अगर ये हमारा भाईचारा, और आप ये भी मानेंगे, इन्हीं कोर्टों पर है, इन्हीं कोर्टों के रिटायर्ड जज, इवन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उन्होंने टिप्पणी भी की है। हाँ, मैं ये भी मानेंगे आप? तभी मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि एलिगेशन, अगर ये बिल्कुल कोर्ट बिल्कुल दूध की दूली होती, देखिए सम्माननीय अदालत है, माने हम इज्जत करते हैं, नो डाउट, हम संविधान के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं कोर्ट से निकले हुए लोगों ने कोर्टों में मैं कहता हूँ ना, क्या होता कि इसके लिए वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ना, वो आप उसके लिए पूरे मैकेनिज्म को रिस्पॉन्सिबल नहीं रख सकते। वो एक पर्टिकुलर एक जज जो गलत है, आप है ना, ये भी मैं लोगों के लिए मैं भी कह रहा हूँ खाप सिस्टम। यस, मैं भी ये कह रहा हूँ। तभी मैंने कहा ना कि खापें जरूरी हैं, लेकिन उस दिन की वो जो अनलॉफुल असेंबली थी, उसमें लोगों को समझना होगा कि कब हम किसी पंचायत को ऑर्गेनाइज करें। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, अपनी खापों की ये व्यवस्था है, हम दोनों पक्षों को सुनते हैं। लड़की पक्ष के पास भी खापों ने लोग गए वहां पर कि आप आइए पंचायत में। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा उनको भी बड़ा दिल दिखाकर आना चाहिए था? नो, अब यही बात रखनी चाहिए नहीं है। अब ये बात है कि आप, ये प्री एफआईआर की स्टेज है, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती उससे पहले की स्टेज है। जब लॉ ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तब आपको बहुत ही सावधान होना पड़ेगा, और ऐसे पब्लिकली किसी एससी की महिला को इनवाइट नहीं कर सकते, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। महिला की बात नहीं करें, उसकी फैमिली की भी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये इलीगल है। देखिए सुनिए, फैमिली की तरफ से और भी कोई मजबूत व्यक्ति होते हैं, परिवार होता है, भाईचारा होता है अपना गांव में, नहीं वो कोई वही लोग वो नहीं आ सकते। अब वो नहीं आ सकते जब एक लीगल सिस्टम चालू हो गया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अगर पंचायत होती तो एफआईआर से पहले होती? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता एफआईआर से पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, और उसमें भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। मैं सिर्फ इतनी बात नहीं है, उसके बाद क्या होता है कि पंचायत में एलिगेशंस उसकी फैमिली के खिलाफ लगाई जा रही है कि ये तो 45 लाख रुपए लेके, देखो कितना डेरोगेटरी है एक उस फैमिली के लिए कि उसका तो वो सम्मान। कही ये बात 45 लाख? ये तो खुद रवि आजाद ने कही। अच्छा, हाँ, ये रवि आजाद ने कहा कि 45 लाख रुपए जेपी दलाल ने इस फैमिली को पहुंचाया है ताकि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सके। कौन था वहां, कौन गिन रहा था उन पैसे को? ये तो वो बताएगा, रवि आजाद बताएगा। हम तो सिर्फ वहां से जो चीजें निकल के आई ना, उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आगाह कर रहा हूं खापों को, मेरे भाईचारे को, कि जब आप कोई इस तरह की पंचायत ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके पीछे की जो अब बैक ऑफ जो चल रही है लीगल जो सिस्टम है, उसको आप जरूर जाने। अगर नहीं जानेंगे तो नुकसान होगा। नहीं नुकसान हुआ। पहले तो एक चीज ये क्लियर कर दीजिए, आप उस पंचायत को खाप पंचायत मानते? नो, बिल्कुल नहीं, वो इलीगल है, बिल्कुल वो टोटली इलीगल असेंबली। अच्छा सुनिए, फिर अगर वो अनलॉफुल असेंबली, अगर वो इलीगल मानते हैं आप उसको खाप के संविधान के दायरे से भी बाहर कर रहे हैं। वो खाप प्रोटोकॉल के हिसाब से वो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मुझे ये बताइए ना, वहां शोरान खाप का क्षेत्र आपने ही कहा, तो फिर क्यों नहीं शोरान खाप आगे आकर है इन चीजों को कंडेम करे कि वो तो खाप पंचायत थी? काश भाई, काश, मैं कह रहा हूँ पुनिया साहब, काश खाप मेरी शोरान खाप पंचायत के जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं वो सामने आए और इस अनलॉफुल असेंबली को कंडेम करें, ताकि आगे के लिए हमारा भाईचारा मजबूत बना रहे। और मैं आपको बताऊं बात, दिक्कत क्या है पुनिया साहब कि अपनी सोसाइटी में लोग भीड़ से डरते हैं। जहां हॉस्टाइल भीड़ दिखती है ना, जहां दिखता है कि लोग खिलाफ जा रहे हैं, वहां वैसे तो अपने आपको क्लेम करते हैं हम लीडर्स हैं, लेकिन जहां हॉस्टाइल भीड़ दिखती है तो चौड़े पा कर देते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। मेरी अपनी खाप से बहुत लोगों के मुझे टेलीफोन आते हैं और ये कहते हैं वकील साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मैं यार तुम क्यों नहीं बोलते? बोले भाई डर लग गया। अच्छा, डर लग गया। ये क्योंकि कुछ बहुत लंपट किस्म के आदमी हैं, जात के ग्राहक हो जाए। अभी भी जैसे आपका जब आप ये चीज एक बार क्लियर कर दीजिए, आपका इंटरव्यू जब एयर होगा और मेरे विचार रखे जाएंगे तो इसके ऊपर देखना बहुत से लोगों के ऐसे लंपट किस्म के लोगों के कमेंट्स आएंगे, पता नहीं कोई क्या लिखे, क्योंकि वो फ्री विल है उसकी, लेकिन वो लिखेगा। कुछ लोग पॉजिटिव भी लिखेंगे, वो उनकी संख्या कम होगी, नेगेटिव लिखने वालों की संख्या ज्यादा होगी। ये जो हॉस्टाइल जो भीड़ है, इसका नुकसान पहले भी देखने को मिला, और खासकर अपने जाट समाज को। जो 3 किसान बिल आए वो पूरे, वैसे तो पूरी किसानों के लिए थे, लेकिन खासकर क्योंकि हरियाणा का जाट समाज मजबूत समाज है। देखिए, हम एक बार थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा वकील साहब आपको, मैं उस हॉस्टाइल का मैं डिक्लेयर कर रहा था, क्योंकि देखिए वो मुद्दा लगा। नहीं, वो मुद्दा लगा, इस मुद्दे का मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि भीड़ से कैसे हमारे नेता डर जाते हैं।
अच्छा, भीड़ देख के डर जाते हैं। उनको पता होता है कि चीजें सही है, वो तीनों फार्म बिल सही है, लोग जानते थे, लेकिन क्योंकि मेजोरिटी भीड़ जो दिख रही थी वो उन बिल्स के खिलाफ बोल रही थी, तो वो जानते हुए कि ये चीजें ठीक है फिर भी नहीं बोले। मैं सिर्फ इतना बताना आपको चाह रहा था। मैं ये समझना चाह रहा हूं, देखिए मान लिया सारी खाप सरदारी चलो एक साइड में रख देते, जो वहां लोग गए हुए थे, अगर जो किसान यूनियन के लोग हैं आपस में एक तालमेल है, ताना बाना है, जुड़े हुए एक दूसरे से, जो लोग खापों में काम करते हैं कुछ लोग किसान यूनियन में भी काम करते हैं, जो खापों में काम करते हैं वो किसान यूनियन में काम करते हैं, एक सिस्टम है। वहां कुछ लोग गए हुए थे, ऐसा नहीं कि वो पंचायती लोग नहीं थे, पंचायती लोग तो थे, लेकिन कई बार एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप सबको एक चश्मे से ना देखें, देखो आप सबको ये ना कहीं लीगल ना कहें आप। नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, उस दिन की जो पर्टिकुलर डे था उसमें जो लोग जिस तरह से इकट्ठा हुए, मैं भी उसी दिन को टारगेट कर रहा हूं। मैं कह तो रहा हूं, मैं खाप को नहीं इलीगल कह रहा, लेकिन जो उस दिन की जो घटना थी, उस दिन जो असेंबली थी, वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली थी, क्योंकि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उस असेंबली के अंदर उस लड़की की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई, उस लड़की की फैमिली पर झूठे एलिगेशन लगाए गए और एक मिनिस्टर को भी टारगेट किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं अनलॉफुल असेंबली। अब आ जाइए आप मिनिस्टर के ऊपर, जेपी दलाल को आप पे टारगेट किया गया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? हाँ, ये तो बहुत बड़ी आपत्ति की बात है। जब हम जेपी दलाल जैसे पूर्व जो मंत्री रहे हैं, दलाल साहब जैसे व्यक्ति को देखते हैं, उन्होंने जो काम किया लुहारू के अंदर, वो एक मिसाल है। लोग कहते हैं इज अ केस स्टडी। दलाल साहब के टेन्योर में पिछले 5 साल में सबसे बड़ी बात तो हुई कि किसानों का इकोनॉमिक स्टेटस, पैसा, वो अप हुआ। इकोनॉमिक स्टेटस, ये चीज आप ऑथेंटिक कह रहे हैं? हाँ, 100%, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप किसी व्यक्ति से जाके वहां मिले लुहारू में, बताएगा वो आपको कि एक्सीलेंसी सेंटर्स खुले एग्रीकल्चर के, स्कूल्स, एम्प्लॉयमेंट, और प्लस क्योंकि हम ज्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी हैं और किसान को सबसे बड़ा नुकसान होता है मौसम की मार का। दलाल साहब ने वो करके दिखाया कि किसी भी किसान को इस क्लाइमेट या इसकी वजह से जो खेती बाड़ी को जो नुकसान हो जाता है बरसात या किसी अन्य कारणों से, उसको उन्होंने बचा के दिखाया और लोगों को इतनी इकोनॉमिक हेल्प कराई जितनी उनको अपनी फसल से फायदा नहीं होता, जितना फायदा उन्होंने सोसाइटी सरकार की तरफ से उनको दिलवाया, तो उससे उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुई। फिर वही बताना, जो एग्रीकल्चर के एक्सीलेंस सेंटर्स वहां खुले, पानी की खेत खेत तक, जो क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई प्रोड्यूस करना है, कुछ भी लगाना है, तो पानी के बिना तो होगा नहीं। पानी की जो उन्होंने सुदृढ़ व्यवस्था करवाई, टाइम पर बीज खाद जो दिलवाया, और अगर कहीं लॉस हुआ तो उसके कंपनसेट जो करवाया, वो अपने आप में एक केस स्टडी था। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी सोसाइटी में एक चेंज ला के दिखाया, और उसके ऊपर आप एक झूठी एलिगेशन लगाते हैं किसी और के कहने से, क्योंकि वो मोटिवेटेड, वो भी क्लियर हो गया, वो सब मोटिवेटेड था। किसी और के कहने से आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास इसके क्या सबूत हैं? ये कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जब चोटालाज का जो, शायद थोड़ी दूसरी बात हो जाए, जो चोटालाज को जिस मामले में सजा हुई ना, उसमें उस जज साहब ने एक कविता लिखी है, वो आप ध्यान देना इस बात पे, माइकल रोसेटी की, हु हैज सीन द विंड, कि हवा को किसने देखा है। हम और आप सब वी फील कि भाई हवा चल रही है, लेकिन हमने देखा नहीं ना। तो ये मतलब वहां फीलिंग है, वहां लोग जानते हैं कि बीजेपी की ही एक नेत्री ने दलाल साहब को इस मामले में टारगेट करवाया। बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये आप भी किसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर उन लोगों ने जेपी दलाल पर एलिगेशन लगाया तो आप भी तो वही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं देयर इज अ फीलिंग, और उसका रिकॉर्ड है। पहले हमारे वहां से रणवीर महिंद्रा चुनाव लड़ते थे, जब वो कांग्रेस में थी, तो वो उनकी खिलाफत करती थी। हमने देखा है कि ये पूरी सोसाइटी जानती है कि वो कांग्रेस में रहते हुए कैसे उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हेल्प की थी, कैसे उन्होंने ये जो रावदान सिंह चुनाव लड़ रहा था उसको नुकसान किया था। तो मैं कह रहा हूं नोबडी हैज सीन द विंड, लेकिन लोग फील करते हैं कि देयर इज अ विंड, तो लोग जानते हैं कि भाई ये चीजें कैसे मूव ऑन हुई है। ये जो है ना माइकल रोसेटी कविता, वो चोटालाज को जिन मामले में सजा हुई, उसका बेस है, उन्होंने मेंशन किया माइकल रोसेटी की कविता को कि हु हैज सीन द विंड। नहीं, पर आप क्या ये मान रहे हैं कि भाई ये एक राजनीतिक गेम है? हाँ, रवि आजाद भी कहीं उस राजनीति का शिकार हो गया, ये मान रहे हैं? बल्कि मैं उसको एक बात और इसमें आगे मैं कहता हूं, शायद कई बार आप सोचते हैं कि यार मुझे सजा होगी, मैं जेल चला गया, मेरा नुकसान हो गया। मैं कहता हूं रवि आजाद को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, बहुत जल्दी जमानत तो होने वाली है नहीं, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं पुनिया साहब जो जेल में ही किए जा सकते हैं। जेल में वहां रुकेगा, वो बैठेगा, शांति से चीजों को सोचेगा, पूरे पर्सपेक्टिव को सोचेगा। ये सब वीडियोस जो जा रही हैं उसके बाद जाएंगी, लोग उसको ये भी बताएंगे कि तेरी कहां गलती थी, कहां तो ठीक था। तो एक तो कह रहे कि वो नेता बन जाएगा, मैं कह रहा हूं वो रियलाइज करेगा, वो आदमी बन जाएगा।
नेता बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो आदमी बन जाएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ आदमी तो अभी भी होगा। नहीं, अभी क्या था कि उसमें लड़कपन था। अच्छा। हाँ, अभी वो पूरे जोश में था। अच्छा। चीजों की जानकारी। किसान नेता को लड़कपन कह रहे हैं। अरे वो भाई माइक जीवी था, वो जहां उसको माइक दिखा उसने वहां पहुंच जाना। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ आपको, वो माइक जीवी था, उसको जहां माइक दिखा वो वही पहुंच जाता था। और वो अकेला नहीं, उसको वो अकेला नहीं भाई, अकेला नहीं, और भी हमारे किसान नेता है। आप देखना, अगर किसी कॉलेज का कोई मामला है तो ये हमारे किसान नेता वहां होते हैं, अगर किसी पुलिस का मामला है तो ये वहां होते हैं, अगर कोई पंचायत का मामला है तो ये वहां होते हैं। तो इनका तो काम है ना। हाँ ये काम है ना, जहां माइक दिखा वहां पहुंच जाते हैं। नहीं देखो, जनता की लड़ाई लड़ना काम है इनका। जनता की, अरे भाई आप जनता कहां बुला रही है आपको लड़ाई लड़ने के लिए? आपको चलो मैं आपको एक पूरा उदाहरण बताता हूं। जो मनीषा का मामला हुआ, पुनिया साहब मेरी बात से सहमत होंगे, उस मामले में पूरी टीम वहां पहुंच गई, इन्होंने खूब वहां शोर शराबा मचाया, खूब ये किया। फाइनली क्या हुआ कि उस फैमिली ने एलिगेशन लगाया कि ये लोग बिक गए। सेकंड, वो जो मनीषा का फादर था वो तो हरियाणा सरकार के साथ है, और उसने तो चीफ मिनिस्टर के पास जाके उसकी बड़ाई की है कि मैं तो सरकार से सहमत हूं। और ये लोग तो पहुंच गए, अभी उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो पहुंच गए थे वहां आग लगाने। नहीं हो रहा। हाँ? अब उन्होंने ये भी कहा है, मैं कह रहा हूं ये लोग ये तो पहुंच गए थे कि वहां आग लगाने के लिए। तो भाई से कोई हेल्प कौन मांग रहा है? ये तो आप पे चले जाए हेल्प करने खातिर, इन्हें नुबेरा नहीं होता। वो धर्म है इनका। वो माइक जीवी है, यो धर्म नहीं है भाई साहब, यो अधर्म है। आप लोगों को बहकाते हैं, बरगलाते हैं, और समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। कुछ बेचारे इग्नोरेंट लोग जिनको जानकारी, तो कह रहे हैं हम तो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों को देख काम होता है, जहां पर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हमें कोई न्योता देकर थोड़ी बुलाएगा, हम जाएंगे उनकी मदद के लिए। भाई आप कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये थोड़ा मैं ये कह रहा हूं, ये सारे ज्यादातर माइक जीवी हैं, इनको जहां माइक दिख जाता है वहां पहुंच जाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन माइक दिखे, ये कैमरास दिखे, ये वीडियोस दिखे, ये वहां खड़े होते हैं, इनको नहीं, कई बार तो इनको उस सब्जेक्ट का ही नहीं पता होता, इग्नोरेंट होते हैं। लेकिन भीड़ दिखी, लोग दिखे, और भाई अपने भाषण झाड़ने के लिए, अपना कंठ साफ करने के लिए, ये सब आप ये कह रहे हैं क्या जेपी दलाल पर आरोप लगाना, भीड़ दिखाना, ये एक शक्ति प्रदर्शन था? ये किसी के, मैंने इसको क्या कह रहे हैं? मैं इसके पीछे के रीजन भी तो मैं आपको दे रहा हूं ना, क्यों ऐसा था। मैं केवल बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसके पीछे के रीजन आपको बता रहा हूं कि ऐसा क्यों था। ये मैंने बताया, मनीषा का मामला मैंने बताया कि वो फैमिली तो सपोर्ट चाहती नहीं थी, लेकिन ये लोग वहां पहुंच गए, और इन्होंने तो पता नहीं वहां कितना, बल्कि ये था कि यहाँ पर तो फिर रवि आजाद इनको बुलाया था ना। हाँ, अच्छा, यहाँ पर तो लोग बुलाए हुए गए थे। अच्छा, फिर बुलाए हुए गए थे, तो अगर इन्हें डिस्कस ही कुछ करनी थी तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करते, एसपी से मिलते, कोर्ट का सहारा मिले एसपी से, बस वो अपने बात उतने तक खत्म सीमित थी। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा और ड्रामा किया वहां उस लोहारू की उस धरती पर जाके, किसी मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशंस लगाए, आपकी उस फैमिली की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, मैं बार बार कहता हूं, ये उस फैमिली की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, मंत्री को टारगेट किया, अच्छा, कोर्ट को टारगेट किया, जो भ्रम फैलाया, जो मंत्री, जो मंत्री को टारगेट करने की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि मंत्री जी किसानों का पैसा खा गए। मंत्री जी जो बीमा राशि थी, बीमा कंपनी से मिलकर मंत्री जी ने घोटाला किया, इन्होंने ये आरोप लगाया है। तो फिर ये आरोप लगाना क्या गलत है इनका? जैसे आपने मुझसे बेसिस पूछे, वो भी बेसिस उनसे पूछा जाना चाहिए ना। वो तो मंत्री ऐसा है जिसने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को, यही तो बात है, जहां जिस व्यक्ति ने इकोनॉमिक कंडीशन को ऊपर उठाया, उस पर आप एलिगेशन लगाए कि वो एलिगेशन अपनी जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? वो तो जनता समझ रही है, और हाँ समझ रही है, और बाकी समझ जाएगी। आप एक एलिगेशन लगा रहे हो, ये जैसे मैंने अपने फैक्ट्स बताया कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, तो जिस आदमी ने एलिगेशन लगाया वो डॉक्यूमेंट तो लेके आए, वो कहते भी कभी, तो क्या बगैर डॉक्यूमेंट के लगा रहे हैं? आपने मुझे बताओ, आप पूछ लेना। अच्छा, आप पूछ लेना कभी रवि आजाद, आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। क्या बात करें, इतनी बड़ी लड़ाई चल रखी है, कोई और कोई बिना बेसिस के। मैंने तो जिस बात को कहा उस पर इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन होगी भाई। मैं तो ये कहा कि आपकी अनलॉफुल असेंबली थी और उसमें पुलिस की कंप्लेन होगी, और इन्होंने एलिगेशन लगाई पूर्व मंत्री पर कि इन्होंने घोटाला किया, उसका कहां डॉक्यूमेंट है, इन्होंने कहां कंप्लेन करी? अच्छा, कंप्लेंट भी नहीं की? आप मुझे बता देना। इन्होंने सिर्फ एक भीड़ इकट्ठी करके और सोशेबाजी कर रहे हैं। तो फिर वही बात है, भेड़िया आया, वही बात है, इतनी बात है। लोगों को डराया जा रहा है, बस डरा के इकट्ठा किया, डरा के इकट्ठा। वो जो कुछ लोग भाई सब आपके साथ नहीं होते, और साथ होने भी नहीं चाहिए। जब आप मिनिस्टर होते हैं तो आप राइट काम करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा जो गलत लोग हैं वो तो आपके खिलाफ होंगे, और वो जो गलत लोग खिलाफ थे आज वो फिर इकट्ठा हो जाते हैं। सिर्फ इतनी कहानी है भाई साहब। अगर इन्होंने कोई, इनके पास डॉक्यूमेंट हो, कहीं इन्होंने कोई कंप्लेन की हो, और अगर ये एलिगेशन लगाते हैं दलाल साहब या उसकी फैमिली पर, तो उसके फैमिली मेंबर की किसी की कोई आइडेंटिटी इन्होंने कभी डिस्क्लोज की हो, तो माने भी। मैंने तो एक आगे इनके खिलाफ, वो तो कह रहे हैं कि मंत्री जी का बेटा है, और वो मैं कह रहा हूं भाई मंत्री जी का क्यों, चाहे राहुल गांधी का नाम ले दो, चाहे नरेंद्र मोदी का नाम ले दो, भाई आपके पीछे कोई बेसिस होनी चाहिए ना। मैंने कहा कि आपकी अनलॉफुल असेंबली थी, तो उसके बेसिस ये है कि उनके खिलाफ कंप्लेन हुई। वो कहते हैं कि इसमें दलाल साहब का फैमिली का हाथ है, तो वो कहां है, और तुमने कहां कंप्लेन की, कहां आपने कोई इंक्वायरी करवाई? दो बातें हैं, और रवि आजाद बीजेपी के खिलाफ है, आप बीजेपी की सपोर्ट में हैं, जनता कैसे भरोसा करे?
देखो, मैं जब हमने हमारी अपनी बात शुरू की तो हम कोई किसी एलिगेशन लगाते हैं किसी बात पर या किसी बात को आम जनता, मैं कह रहा हूं आम जनता। अब आपकी सुने, कुछ लोगों को लगेगा हाँ वकील साहब ठीक करें, और रवि आजाद की सुने लोगों को लगेगा हाँ ठीक करें। जनता कैसे भरोसा करे? मैं कहता हूं, मैं बताता हूं आपको। देखो, जनता की सोच पर डाउट नहीं करना चाहिए। रवि आजाद या वो जो पंचायती थे सब अपना एक विषय रख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं उसको, और मैं जो मेरा एक विषय रख रहा हूं लोग उसको सुन रहे हैं। लोग डिसाइड कर लेंगे कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करता कि लोग मुझे कहें कि मैं ही सही कह रहा हूं, आप डिसाइड करो। तो ये जनता की फ्री विल है। मतलब जो हाँ, जनता आरोप है वो निराधार है, किसी के कहने पर लगाए हैं, 100%। इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? मैं बता रहा हूं उसका आधार, मैं बताता रहा हूं। आधार है उसकी पॉपुलैरिटी। किसकी पॉपुलैरिटी? जयप्रकाश दलाल की पॉपुलैरिटी। अच्छा, ये आधार है। इनको जलन है। हाँ, और नहीं, और इनका पुराना कैरेक्टर, और सब लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान भी ऐसा हुआ है, और इनकी आपस की राइवलरीज ये सोसाइटी में सब जानते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी, हर फैमिली जानते, हर आदमी जानता है कि देयर इज अ राइवलरी बिटवीन दलाल साहब। आप क्या मानते हैं दिस वुमन? जो दलाल साहब को हमने एक स्पीच में कहते हुए सुना है कि मैंने तो बीमा कंपनियों पर दबाव डालकर मैंने तो लोगों का बीमा बनवाया है, हाँ। लोगों को बीमा दिलवाया है, और अच्छी खासी रकम दिलवाई है पर एकड़। तो क्या ये सच है? और इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता। तो फिर किसान भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूं भाई साहब, जब आप कहीं किसी इलाके को रिप्रेजेंट करते हो तो हर आदमी आपके साथ नहीं होता, और हर आदमी अगर आपके साथ है तो समझो आप कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि कुछ लोग इस सोसाइटी में गलत भी तो है, वो आपके खिलाफ होंगे, वो कभी नहीं जाएंगे कोई चीजें राइट हो। मैं यही आपके साथ साझा कर रहा था चीजों को। जब आप किसी सोसाइटी, किसी पोस्ट पे होते हैं, कहीं किसी इलाके को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हर आदमी आपके साथ नहीं होता, कुछ लोग आपके खिलाफ भी होते हैं, और कुछ लोग, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, आपके खिलाफ होने ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गलत भी करते हैं सोसाइटी में। जो लोग गलत कर रहे हैं आप उनके खिलाफ आप भी खड़े होते हो, तो जब उनको मौका लगेगा तो वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सिंपल। तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट था। रवि आजाद ये जानता था कि तेरे जो साथी उन्होंने गलती कर रखी है, उस मामले को शील्ड करने के लिए। और दूसरी बात मैं बताऊं, और क्या गैरकानूनी काम हुआ, रवि आजाद ने पूरी सोसाइटी को बरगलाया भी। ये आदमी अब इस चीज को चेक भी नहीं कर पाए, और इसको बोलते हैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना। ये काउंट होती है जो मेन ऑफेंस है उसके साथ। मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने देखा वो विकास सीसर भी एडवोकेट हो गया है। हो क्या वो है एडवोकेट? हाँ, तो अच्छा, पहले से तो अच्छी बात है भाई, पहले से। अच्छा वकील साहब, अच्छी बात है। तो अब जब आप एडवोकेट हैं तो फिर लॉ ऑफ द लैंड भी जाने कि देश का कानून क्या है, और आप जो काम कर रहे हैं कहीं आपके काम में और देश के कानून में कोई टकराव तो नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, अगर ये सारी चीजें हैं, बड़ी बात क्या होती है कि जो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता आज की डेट में क्या सोचती है, आज क्या माहौल है, आपको क्या लगता है? ये सारी चीजें हुई आज जयप्रकाश जी के लिए या रवि आजाद के लिए क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है? वो मूड समझ पाए हैं क्या आप? हाँ, क्यों नहीं। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई बार आप इमोशंस में या बैक आके बरगला के गलत निर्णय ले लेते हैं। जब आप पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं तभी आप ये कह रहे होते हैं, लुक यार व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या गलती कर दी। तो वो जनता बहुत पछता रही है कि उसने क्या गलती कर दी। एक हीरा खो दिया उन्होंने, एक ऐसा व्यक्ति खो दिया जो दिन रात उनकी सेवा करता था। आज लोहारू की जनता इस बात को रियलाइज कर चुकी है कि बहुत बड़ी भूल हो गई। तो आप क्या मान रहे हैं कि जो जयप्रकाश दलाल जी पर आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है, 100%। वो ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत, वो किसान हितैषी हैं, बिल्कुल, वो कौम के हितैषी हैं, बिल्कुल, ये मानते हैं आप? 100%, 100%। 100%। मतलब आपका वास्ता पड़ा है या फिर आप एक सपोर्टर होने के नाते? नहीं, मैं कोई सपोर्टर नहीं, क्योंकि मैं उस सोसाइटी से आता हूं। अच्छा, देखिए, मेरा सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं उस सोसाइटी से आता हूं। मैं चाहता हूं मेरा समाज आगे बढ़े, मैं चाहता हूं मेरा परिवार आगे बढ़े, मैं चाहता हूं मेरे भाईचारा आगे बढ़े। तो मेरा इलाका है, मैं बाढ़ा से आता हूं, लोहारू मेरा इलाका है, मैंने देखा मेरे भाइयों को आगे बढ़ते हुए, मेरे दोस्तों को आगे बढ़ते हुए, रिश्तेदारों को आगे बढ़ते हुए। एक सवाल और भी है जनता के दिमाग में, मान ले, देखिए वहां लोग चले गए, वहां लोग चले गए, आप ये तो मानेंगे, देखिए सब लोगों का सोचने का दायरा, सोचने की क्षमता बराबर नहीं होती है। अब क्या होता है, हर चीज में पुण्य साहब क्या है कि कानून है, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट दो चीजें। अगर आप ये कहें कि मुझे कानून का पता नहीं था, इस बात का आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। वो ठीक है, मैं अलग बात कर रहा हूं, मैं अलग बात कर रहा हूं, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। मतलब कुछ लोग वहां चले गए, किसी के प्रभाव में, स्वभाव में चले गए वहां पर, और वहां उनको पता नहीं था। मान लिया कई बार चीजें है ना बताई जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, और प्रस्तुत करने के हिसाब से कई बार है ना, आप भी मानेंगे, देखिए हमारे जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, बोले वाले लोग हैं, भरोसा करने वाले लोग हैं। आप जाओगे, आप जाकर ये बातें लोगों के बीच में रखेंगे, वो आप पर भरोसा कर लेंगे।
मैं जाऊंगा, मैं एक अलग स्टोरी पेश कर दूंगा, मुझ पर भरोसा कर दें। यानी कि जो भोले वाले लोग गए हैं, इनको पता नहीं था हकीकत क्या, उनको हकीकत अब पता चली है, लेकिन उनका तो कोई दोष नहीं है। यस, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ, यही मैं काम कर रहा हूँ। उनको कैसे पता चला कि तुमने गलती कर दी? मुझे ऐसे लोगों ने बताया, तभी तो पता चली ना। यही तो काम मैं कर रहा हूँ उन भोले भाले आदमियों को बताने का कि आइंदा ऐसी गलती मत करना। आइंदा जब कदम उठाओ, घर से बाहर निकलो, तो सोच समझ कर निकल चलना। दोबारा से ऐसी किसी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा मत बनना। मैं थोड़ी कह रहा हूं उनको फांसी तोड़ दो, मैं उनको सिर्फ आगाही तो कर रहा हूं कि बेवकूफ भाइयों, तुमने कर क्या दिया, आइंदा मत करना। मैं भी वॉर नहीं कर रहा हूं, मेरा पर्पस भी इस बात को बताने का यही है कि आइंदा इस बात को आप ध्यान रखें कि कानून में और खाप में टकराव वाली स्थिति में आप वहां शामिल ना हो। जानकारी लें, उसके बाद आगे बढ़े। आप एक चीज साफ शब्दों में क्लियर कर दो, आखिरी है कि शोरान साहब खाप विरोधी हैं, शोरान साहब पंचायत विरोधी हैं, शोरान साहब जो हमारा गांव का ताना बाना, सामाजिक ताना बाना है, उस व्यवस्था के विरोधी हैं या नहीं है? मैं बिल्कुल आपके इस चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हमारी खापें, मीडिएशन सरकार भी चाहती है। अगर खाप को रन करने वाले लोग समझदार होंगे तो सोसाइटी में बहुत शांति होगी, समृद्धि होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर स्वार्थी लोग खापों को कैरी करेंगे तो उसका सोसाइटी को नुकसान होगा। तो अगर मैं बताऊं पर्टिकुलरली खाप के लिए, तो ये खाप हमारी बहुत सुंदर व्यवस्था है, जाटों की पहचान है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जाटों के नहीं, देखिए पूरे जो खापे हैं वो सर्व समाज की हैं, ये सर्व जाति हैं। ये ऐसा आपको लगा, आपने कहा, मुझे जो लगा, मैंने कहा कि खापे हमारे, हम जाटों की पहचाने हैं। हाँ, देखिए आपने ये कहा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो खापे हैं वो सर्व जातीय हैं। अगर कुछ लोग इनको एक जाति का रंग देना चाहते हैं, इनको एक जाति के दायरे में बांधना चाहते हैं, वो गलत है। खापे सर्वजातीय हैं, सर्वजातीय रहनी चाहिए। खापों में सभी के अधिकार हैं, सबके बराबर अधिकार है। समाज सबसे मिलकर बनता है, न कि एक जाति से मिलकर बनता है। मेरे ये विचार हैं। तो आज साथियों हमारे साथ एडवोकेट सुनील शोरान जी, जिन्होंने हमने जो इनसे पूछा, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, विदाउट फिल्टर। आप क्या मानते हैं, क्या सुनील शोरान जी खापों को, व्यवस्था को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, या फिर ये खापों को और व्यवस्था को सचेत करना चाहते हैं, या कुछ जो लूज पॉइंट है ये उनको टारगेट कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? ऐसे तो ये लोग ये खुद भी ये मान रहे हैं कि बीजेपी सपोर्टर हैं, किसी भी भूमिका को छिपा नहीं रहे हैं। ये क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं बेस्ट गवर्नमेंट है, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने जो बेबाकी से राय रखी है, आप उस पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और पॉडकास्ट में। उसके बाद फिर आपसे अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार आंकड़ों के साथ आइएगा जनाब अली, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अगले पॉडकास्ट में जो घोटाला है, वो घोटाला है या बनाया जा रहा है, जो कृषि वाला घोटाला। जरूर, कोई बात नहीं। साथियों फिर मिलेंगे। राम राम, नमस्कार।